समांतर पट्टिका संधारित्र। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो दो प्लेट होंगे। मान लीजिए प्लेट अगर आपको दिखाएं तो कि इस तरीके से हमारे पास एक प्लेट होगा, ये हमारा प्लेट होगा। ठीक, इस प्लेट को अगर आपके सामने ऐसे रख दिया जाए तो केवल ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, दिखाई देगा। तो बार बार हम लोग इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ये वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको दिखाई देगा। ध्यान से इसको समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट है, इसे कोई प्लेट ए है, आपने प्लस क्यू आवेश दिया, तो आवेश इसके दोनों सरफेस पर इस तरीके से क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, दोनों सरफेस पर रहेगा। क्यू आवेश देने पर इसका कुछ विभव कहां तक जाएगा, भी तक। और किसी चालक का विभव एक मैक्सिमम सीमा तक बढ़ सकती है, उसका एक औकात होता है बढ़ने का। अपने मैक्सिमम कैपेसिटी तक जैसे विभव पोटेंशियल बढ़ जाएगा, वैसे ही अब आप एक्स्ट्रा चार्ज या एक्स्ट्रा आवेश उसको नहीं दे सकते हैं। अगर आप ऐसा देंगे तो आवेश क्या कर जाएगा, एयर के थ्रू लीक कर जाएगा। और हम चाहते हैं कि हम इसी पर और ज्यादा चार्ज और ज्यादा आवेश संचित कर दे, स्टोर कर दें। तो उसके लिए क्या करना होगा कि अगर हम इसके विभव के जो विभव बढ़ा हुआ अपने मैक्सिमम तक गया है, मान लो इसका विभव आप 100 वोल्ट तक अधिक से अधिक दे सकते हो। कितना वोल्ट तक दे सकते हो, 100 वोल्ट तक। उसके लिए जो भी आपने आवेश क्यू दिया, हम आवेश की बात नहीं करें, क्यू आवेश दिया और इसका विभव मैक्सिमम कितना वोल्ट हो सकता है, 100 वोल्ट हो सकता है, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर हम इसके विभव को 100 वोल्ट से कम कर दें, किसी तरीके से कोई भी जुगाड़ लगा करके इसके विभव को अगर 100 वोल्ट से कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर और अधिक आवेश संचित कर सकते हैं ताकि फिर से विभव 100 वोल्ट हो। मतलब इसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिएगा बी डायग्राम में। ये हमारे पास जो चालक था ए प्लेट, और इसके बगल में हम एक दूसरा प्लेट रख देते हैं बी। ये दूसरा प्लेट है बी और ये प्लेट ए है। इसको कितना आवेश दिया था, प्लस क्यू आवेश दिया था। कितना आवेश दिया था, प्लस क्यू आवेश दिया। इसका विभव कितना था, भी कितना मान के चल रहे हैं हम लोग, 100 मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम इतना। अब इसको बगल में एक दूसरा अनावेशित प्लेट रखने के साथ क्या हो जाएगा, इसके सारे आवेश जो हैं, जो अभी दोनों तरफ बटे हुए थे, वो एक तरफ आ जाएंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये चालक का जो प्लेट बी है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये जब अपनी तरफ खींचेंगे, इस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे, तो इधर कितना चार्ज इंड्यूस कर देंगे, कितना चार्ज प्रेरित करेंगे, तो माइनस क्यू आवेश प्रेरित करेंगे। अब माइनस क्यू, इधर के इलेक्ट्रॉन जब इधर आए होंगे तो इस सतह पर कितना आवेश आ गया होगा, प्लस क्यू आवेश आ गया होगा। यहां पर इस सतह पर आवेश क्यों नहीं है, ये प्लेट पहले से ही आवेशित था, इसे हमने किसी रास्ते से आवेश दिया था, इधर से आवेश दिया हुआ है। ठीक है, अब चूंकि ऋण आवेश को आकर्षित कर रहा है, तो ऋण और धन एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो जितना भी इधर का भी आवेश था, ये सारा का सारा आवेश क्यों इस सरफेस पर, इस सतह पर आकर के बैठ जाएगा। इसके दोनों सतह पर क्यों आवेश रहेंगे, क्योंकि ये प्रारंभ से ही क्या था, ये उदासीन था। उदासीन था मतलब इस पर कुल आवेश शून्य था। तो अगर इस सतह पर आपको ऋण आवेश दिख रहा है, तो इधर उतना ही आपको क्या दिखना चाहिए, धन आवेश। तभी ऋण और धन मिलकर के कुल आवेश अभी भी कितना है, इस पर शून्य। लेकिन इस पर कुल आवेश शून्य नहीं है, इस पर कुल आवेश शून्य नहीं है। ठीक है, अब बताइए कि ये जो धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, ऋण आवेश यहां पर विभव को क्या कर देगा, घटा देगा, और धन आवेश इसके विभव को यहां पर बढ़ा देगा। समझिएगा, ऋण आवेश के कारण यहां विभव ऋणात्मक होगा और धन आवेश के कारण यहां विभव धनात्मक होगा। तो जिसका विभव ऋणात्मक होगा वो विभव को क्या कर देगा, घटा देगा, और धनात्मक विभव ला क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब देखना यह है कि भाई दोनों आवेश तो सेम है, नहीं खे का, दोनों आवेश सेम बा। अगर दोनों आवेश सेम बा, ई वाला आवेश तो दूर बाहिन और ये वाला आवेश का बा, नजदीक बा। एकरा से नजदीक बा और ये थोड़ा दूरी पर बाहिन। अब हम ये भी जानते हैं कि जो आवेश दूर रहता है
उसका विभव यहां पर कम होगा और नजदीक वाले का विभव ज्यादा होगा। मतलब यहां पर ऋण विभव ज्यादा आएगा और धन विभव थोड़ा कम आएगा। मतलब ये मान के चले कि अगर ये 30 वोल्ट से वोल्टेज घटाता है तो हो सकता है ये 20 वोल्ट से बढ़ाए। एक 30 वोल्ट से ऋण आवेश 30 से घटा रहा है और धन आवेश 20 से बढ़ा रहा है, तो क्या होगा, नेट 10 से घट जाएगा। और 10 से घट जाएगा तो पहले अगर 100 माने थे तो अब इसका विभव कितना पर आ गया, 90 पर। और 90 पर विभव आ गया तो 90 से 100 करने के लिए फिर से आप कुछ एक्स्ट्रा आवेश का संचय इसमें कर सकते हैं। मतलब आप धारिता, आवेश धारण करने की क्षमता क्या कर दिए, बढ़ा दिए। बात समझ में आई। और तीसरा ये बी डायग्राम है। अगर हम ये जो मेरा जो प्लेट ए था इसके नजदीक जो प्लेट बी रखे हैं, इसे भूधृत कर दें, ऑर्थड कर दें, भूधृत, ऑर्थड। अगर इसे ऑर्थड कर दें तब क्या होगा भाई, इस पर कितना था, धन आवेश था, और कितना धन आवेश दिया था हमने, प्लस क्यू। अब इधर वाला धन जो है, इधर से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा इस इलेक्ट्रॉन से खत्म हो जाएगा। जितना धन था उतना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। और अगर उतना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया तो इधर जो पहले आवेश दिखता था यहां पर भी डायग्राम में, अब यहां कोई धन आवेश नहीं दिखेगा, सिर्फ इस पर क्या आवेश दिखेगा, ऋण आवेश दिखेगा। और कितना ऋण आवेश दिखेगा, माइनस क्यू। ये प्लेट कौन सा था, बी। अब डायग्राम बी और डायग्राम सी में क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है कि सर डायग्राम बी में कोई विभव घटाता था तो कोई विभव बढ़ा भी देता था। बात अलग है कि बढ़ता कम से था और घटता ज्यादा से था, इसलिए इसका कुल विभव घट जाता था। और कुल विभव घट जाता था तो धारिता बढ़ जाता था। लेकिन अगर हम दूसरा प्लेट को धरती से जोड़ देते हैं, धरती मैया से जोड़ देते हैं, तो जो बाहर का सतह था उसका धन आवेश तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धरती के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, धरती से इलेक्ट्रॉन मिलेगा और धन को संतुलित कर देगा। ऋण सिर्फ और सिर्फ भीतरी सतह पर बच जाएगा, और भीतरी सतह पर अगर ऋण आवेश बच जाएगा तब सिर्फ और सिर्फ विभव घटाने वाला है। और अगर ये 30 वोल्ट से विभव घटाता था माइनस क्यू, और पहले से विभव अगर इसका 100 माने हुए थे हम लोग, तो 100 माइनस 30 कितना, 70 वोल्ट। अब 70 वोल्ट से 100 वोल्ट करने के लिए इस बार आपको ज्यादा आवेश देना पड़ेगा, तो धारिता और बढ़ा दिए। तो यही संधारित्र बनाने का सिद्धांत भी है। अच्छा, इनके बीच में धन से ऋण की ओर क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र। आवेश आपने ये दोनों मिलकर के संधारित्र कहलाए, यही हमारा संधारित्र है। यही हमारा क्या है, संधारित्र। संधारित्र क्या है, दो चालक अगर अगल बगल में समांतर रूप से रखे गए हैं तो जो निकाय बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, इस पट्टिका को हम लोग क्या बोलेंगे, संग्राहक पट्टिका। नाम याद रखिएगा, संग्राहक पट्टिका, कलेक्टिंग प्लेट। कलेक्टिंग प्लेट। और इस वाले को क्या बोलते हैं, संघनक पट्टिका। यहां हम आवेश नहीं दे रहे हैं, संघनक पट्टिका, कंडेंसिंग प्लेट का कहल जाला एकरा, कंडेंसिंग प्लेट। अगर आपसे कोई पूछता है ये जो संधारित्र है ये तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा ना, धन से कितना, ऋण की ओर। ये जो संधारित्र बना, दो प्लेटों का निकाय जो बना, संधारित्र पर आवेश का मतलब क्या है, आप जो आवेश दिए हो इधर से, आप संचित कितना किए हो, प्लस क्यू। ये आप संचित किए हो क्या, नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो संधारित्र पर आवेश का मतलब होता है संधारित्र पर आवेश का मतलब दिमाग में रखिएगा आप लोग, क्या, संधारित्र के धन प्लेट पर आवेश। कौन सा प्लेट पर आवेश, धन प्लेट पर आवेश, या संग्राहक पट्टिका पर आवेश। संग्राहक पट्टिका पर आवेश। ठीक है,
संधारित्र पर आवेश मतलब संग्राहक पट्टिका पर आवेश। ठीक है, हम कुछ बातें लिख ले रहे हैं, थोड़ा संधारित्र का परिभाषा लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे इसका परिभाषा? वह प्रबंध जिसमें चालक के क्या आकार बढ़ाएं? क्या नहीं, आकार में वृद्धि द संयुक्त होगा, वृद्धि किए बिना उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ा दी जाए, कौमा संधारित्र कहलाता है। ठीक है, संधारित्र क्या है? तो वह प्रक्रम जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ा दी जाए, क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। आकार में कोई वृद्धि नहीं करना है और उसकी धारिता भी बढ़ा देना है कृत्रिम रूप से, तो जिस प्रक्रिया से भी आप ये करेंगे वही प्रक्रम क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। ठीक है, एक दूसरी परिभाषा भी हम लोग इसका देखने चल रहे हैं, या वैसी व्यवस्था जिसमें एक आवेशित चालक के निकट दूसरा भूधृत अर्थड चालक रखने से पहले चालक की धारिता बढ़ जाती है, कौमा संधारित्र कहलाता है। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या है? वैसी व्यवस्था जिसमें एक आवेशित चालक के निकट दूसरा भूधृत चालक रखने से पहले चालक की धारिता बढ़ जाती है, संधारित्र कहलाता है। ये देखिए, भूधृत चालक रखने से इसकी धारिता बढ़ जा रही है, इसलिए इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोल रहे हैं? संधारित्र बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें कितने चालक होंगे? 2 चालक होंगे, दोनों एक दूसरे के किस रूप में होंगे? समांतर रूप में रहते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग देखने चल रहे हैं कि ये जो समांतर पट्टिका संधारित्र बना, इसकी धारिता क्या होगी। तो समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता कि क्या कर दो? धारिता। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक समांतर पट्टिका संधारित्र है, ये भूधृत किया हुआ है, ऑर्थड, ये प्लेट बी है, ये प्लेट ए है, इस पर प्लस क्यू आवेश दिए हैं जो इस सतह पर आ जाएगा और इस पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा। ठीक, जिसके कारण इनके बीच में 2 विद्युत क्षेत्र होंगे, एक ई प्लस होगा धन आवेश के चलते और दूसरा ऋण आवेश के चलते उसी के तरफ ई माइनस, ये 2 विद्युत क्षेत्र होंगे। और क्या क्या हम लोग दे रहे हैं?
इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी जो है इसे d मान ले रहे हैं, और जो प्लेट का क्षेत्रफल है, ठीक है, प्लेट का जो क्षेत्रफल है उसे हम लोग a मान ले रहे हैं। a जो है हमारा प्लेट का क्षेत्रफल है, a हमारा प्लेट का क्षेत्रफल है, q आवेश दिए हैं, ठीक है। तो बताइए, आवेश तो एक ही सतह पर, प्लेट के पास दो सतह हैं इधर और इधर, तो आवेश तो एक ही सतह पर रह रहा है, तो आवेश का घनत्व क्या होगा? आवेश का घनत्व कितना होगा यहां पर? क्षेत्रफल घनत्व ही कह दो या पृष्ठीय घनत्व कह दो। आवेश का पृष्ठीय घनत्व किससे दिखलाते हैं? सिग्मा से, और सिग्मा क्या होगा? Q बाई ए, या यहां से आप Q बराबर क्या लिख सकते हो? सिग्मा इंटू कितना? ए, जरूरत पड़ने पर। आवेशित जो दोनों प्लेट हैं इनके बीच में विभवांतर कितना होगा? ये तो 0 वोल्ट पर होगा, क्यों? क्योंकि अर्थ से कनेक्ट किया है, और ये किसी वोल्ट V पर होगा। तो जो विभवांतर होगा V बराबर क्या होगा? एक कूलम के आवेश को यहां से यहां ले जाने में किया गया कार्य, तो हम Q आवेश को लेके जा रहे हैं। तो बताइए, A तथा B के बीच विभवांतर, ठीक है। सबसे पहले तो VA कितना माने हम लोग? V, और VB कितना माना है? 0 होगा। माना क्या है? अर्थ से कनेक्टेड है, धरती से कनेक्टेड है, धरती का वोल्टेज कितना होगा? 0 वोल्ट। तो बताव, जो विभवांतर VI ओकरा का लिखब? VA माइनस VB, तो क्या हो जाई? V माइनस 0, जो कि V आएगा, ठीक है। किसके बराबर होगा? V के, या डेल्टा V कह दो यहां पे। डेल्टा V किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा। और डेल्टा V बराबर का हो खाला? डेल्टा W बटा में कितना? अगर परीक्षण आवेश हमारे Q बा, Q के ले जाती है एक जगह से दूसरा जगह, तो डेल्टा W बाई कितना हुई? Q हुई। तो डेल्टा V के वैल्यू V बहिन, डेल्टा W क्या हुई? F इंटू कितना? डेल्टा X। डेल्टा X का वैल्यू कितना है? D। दूरी कितना है दोनों प्लेटों के बीच की? दूरी D है, तो F इंटू D बटा कितना हो जाए? Q। और F बटा Q को क्या लिख सकते हैं हम लोग? E इंटू कितना हो जाएगा? D। ये हो गया हमारा विभवांतर, ठीक है। एक एक चीज देखते चलिएगा। अब हमको E चाहिए। दोनों प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेट में बीच में जो ये बना है ये विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र कितना होगा? विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E प्लस कितना होगा? गॉस का नियम में पढ़ के आए हो। E प्लस कितना होगा? दिशा तो दोनों का सेम होगा। अगर हम इधर का दिशा आई कैप मान लें, इस दिशा में आई कैप है, तो E कितना होगा? बताइए जल्दी से। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, E प्लस। और E माइनस भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी किस दिशा में होगा? आई कैप। अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या लिख सकते हैं आप? E प्लस प्लस क्या लिखोगे? E माइनस। अब बताओ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 1/2 आधा को दिखला वाला, तो आधा और आधा मिलकर क्या हो जाए? पूरा। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आधा आधा मिलके पूरा कितना हो जाए? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। दिशा क्या रहेगा? आई कैप रहेगा। ये आपका विद्युत क्षेत्र मिल गया। अगर विद्युत क्षेत्र का परिमाण केवल लिख दें, E का मान लिख दें, तो E कितना है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये E है। अब बताओ तो नहीं सब, धारिता कितना हो खाला? C बराबर Q बाई V। चूंकि धारिता C बराबर कितना हुई? Q बटा में V। तो बताओ यहां से C बराबर Q के मान कितना बा? सिग्मा A
कितना बा सिग्मा ए बटा में भी के मान कितना बा ई इंटू डी। तो सिग्मा ए बटा में बताइएगा ई का मान कितना है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट परिमाण, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना डी। ये सिग्मा सिग्मा कट जाए तो सी का हो जाए एप्सिलॉन नॉट ऊपरे चला जाए, ए बाई कितना हो जाए डी। अगर हम मान लें कि इन दोनों के बीच में हवा है या निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है, तो अगर इसे हम सी नॉट से दिखा दें तो सी नॉट कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर दोनों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम आ गया, कोई परावैद्युत माध्यम आ गया तो उसका अपना कुछ परावैद्युतता होगा, ठीक है, आपेक्षिक परावैद्युतता भी होगा। तो क्या कह दिया जाए, यदि प्लेटों के बीच एप्सिलॉन आर आपेक्षिक परावैद्युतता का माध्यम हो, तो क्या हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो सी, अब हम लोग सी नॉट नहीं लिखेंगे, सी एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या लिखेंगे एप्सिलॉन ए बटा में कितना डी। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन क्या होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये सब पढ़े हैं पहला चैप्टर में, ए अपॉन कितना डी। और बताओ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या होता है निर्वात में धारिता, ये क्या होता है निर्वात में धारिता होता है। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह पर आप क्या लिख दोगे सी नॉट, तो आगे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर। इसे भी कहीं कहीं पे लोग क्या कह देते हैं, यहां पे देख लीजिएगा, सी बाई सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। मतलब अगर परावैद्युत माध्यम के साथ धारिता और माध्यम के बिना धारिता का अनुपात किसके बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ये क्या है माध्यम के साथ धारिता तथा हवा या निर्वात के साथ धारिता का अनुपात माध्यम के आपेक्षिक परावैद्युतता के बराबर होता है। ये बात आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। सी बराबर या सी को अगर सी नॉट से भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर आ जाएगा, ठीक। ये है हमारा समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। मेन चीज आप क्या रखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जब तक माध्यम की चर्चा नहीं की गई है। और अगर माध्यम की चर्चा की गई है तो एप्सिलॉन ए बाई डी या सीधा सीधा एप्सिलॉन आर इंटू कितना सी नॉट। ये हमारा समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। इसमें आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।